अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई हो या नीट हो वो क्रैक हो, वो आप क्रैक कर सकें हर उस चैंपियन की तरह जैसे बाकी बच्चे करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी एक थ्योरी बताने जा रहा हूं जिसको मैं कहता हूं थ्योरी ऑफ इंटेंसिटी। आप बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। कोई भी आप टीचर से किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि आप अच्छा सोचो और अच्छा करो। ठीक है, ये दो चीज से आपको गोल मिल जाता है, कोई भी चीज मिल जाता है। और ये बात सही भी है, इसको हम इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज को चाहेंगे तो हम अगर सोचते हैं और अगर उस पर करने लग जाए तो हमको वो चीज मिल जाती है। और बहुत सारे गुरु भी इस चीज के ऊपर बात किए हैं कि आपको जो भी चीज चाहिए उसको आप बार बार सोचिए, बार बार करिए तो आपको वो हासिल हो जाता है, चाहे वो पैसा हो या आपका एग्जाम क्रैक हो या आपका जॉब हो, कोई कोई भी चीज हो। लेकिन ये तब लागू होता है, मैं इस थ्योरी में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप दो बच्चे हैं और दो बच्चे इक्वली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों में से सिर्फ एक बच्चे का जेई होता है या एक बच्चे का नीट होता है और दूसरे बच्चे का नहीं होता है। तो क्या इसमें दोनों बच्चे अगर इक्वली मेहनत कर रहे हैं और इक्वली उनका एक्शन भी है तो दोनों बच्चे का होना चाहिए, करेक्ट? तो देखिए, ये जो मैनिफेस्टेशन है, अच्छा काम सोचना और अच्छा करना है, तब तक लागू होता है जब सोसाइटी में हर कुछ बराबर है। जैसे कि मैं दो आदमी हैं, दो आदमी को कुछ चीज चाहिए और उसके लिए दो चीज उसके लिए इक्वली अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए कि दो सेब किसी को चाहिए, दो आदमी को, तो दो सेब इक्वली मिल जाएगा अगर वो चाहेगा, और अगर वो जाएगा पेट से तोड़ेगा, उसके लिए वो एक्शन करेगा तो उसको मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि दो आदमी है और सेब एक है, तो क्या सिर्फ चाहने और करने से लोगों को मिल जाएगा वो सेब? नहीं मिलता है। और सेम चीज आप इसको एग्जाम्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 400 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीट 200 है, तो वो और सब बच्चे इक्वली पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बच्चे को खराब पढ़ रहा है या किसी बच्चे के पास उसने अच्छी से तैयारी नहीं की, मैं मान ही नहीं रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ 400 बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 200 का ही सिलेक्शन होता है। जब भी आपको इस तरह का सिचुएशंस आता है ना, तो आपको एक और चीज चाहिए होता है। सिर्फ थॉट्स और एक्शन के अलावा आपको एक इंटेंसिटी चाहिए होता है, जिसको मैं कहता हूँ थ्योरी ऑफ इंटेंसिटी। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, वैसे ही मैंने कहा कि दो बच्चा है, उसको सीट चाहिए, पर एक बच्चे को ही मिलता है। दोनों बच्चे ने इक्वली पढ़ाई किया, लेकिन अगर एक सीट है और उसमें से एक बच्चे को ही मिला, इसका मतलब है कि दूसरे बच्चे का इंटेंसिटी कम था। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है सेक्रीफाइस। अब यूनिवर्स क्या करती है? यूनिवर्स करती है कि मान लीजिए कि ये दो बच्चा है, ये दो बच्चे को मुझे एक ही चीज देना है और दोनों इक्वल मेहनत कर रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, इक्वल मेहनत कर रहा है, इक्वल टाइमली स्कूल जा रहा है, अच्छे से क्लासेस कर रहा है, हर कुछ अच्छा कर रहा है, माइंड में भी अच्छा है, पर फिर भी एक को ही मिलना है। उस वक्त यूनिवर्स, जब ये दो बराबर हो जाती है तो यूनिवर्स फिर इंटेंसिटी चेक करने लगती है। इंटेंसिटी में सब कुछ आ जाता है, सेक्रीफाइस आ जाता है, डेडिकेशन आ जाता है, ये सब चीज देखती है। मतलब यूनिवर्स किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। अगर तो फिर एक बच्चा पूरा उसमें अपना डेडिकेशन देता है, सब कुछ छोड़ देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, अपना फोन छोड़ देता है, किसी से बात करना नहीं, अपना फैमिली फंक्शन छोड़ देता है। और दूसरा बच्चा है कि पढ़ाई कर रहा है बट वो हर कुछ अटेंड भी कर रहा है। अक्सर देखिएगा यूनिवर्स उस आदमी को देता है, उस आदमी को वो चीज देता है, तो और दूसरा आदमी उसको वो चीज नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेलियर है। बहुत बच्चे का भी प्रॉब्लम है कि मेरे से एग्जाम नहीं हो रहा तो मैं फेल हो गया। नहीं, आप फेल नहीं हुए, आपका सब कुछ सही था, सिर्फ इंटेंसिटी आपका कम था। जो चीज पाना था उसमें इंटेंसिटी कम था, कुछ और लोगों ने उस पर ज्यादा इंटेंसिटी लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि आप फिर दूसरा चीज ढूंढे जिसमें इंटेंसिटी जितना आप लगा रहे हैं उतना से आपको मिल जाना चाहिए वो चीज। ठीक है, इसलिए आपको फेलियर महसूस नहीं करना है। और अगर आपको फुल सक्सेस चाहिए तो अपने जो भी प्रिपरेशन है आपका, उस प्रिपरेशन में आप इंटेंसिटी बढ़ाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास अगर सीट कम है, बच्चे ज्यादा है, जैसे नीट में 20 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें से लाख जैसे बच्चे को सीट सिलेक्शन हो रहा है, 4 लाख बच्चे हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो रहा होगा, इक्वल प्रिपरेशन हो रहा होगा, फिर भी 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी उस 1 लाख बच्चे का इंटेंसिटी ज्यादा है। देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा गया एग्जाम में लेट से पहुंच गया या कुछ गलत बबल करके आ गया। वो गलत बबल आप यूं ही नहीं करके आते हैं, वो गलत बबल आप इसलिए करके आ जाते हो क्योंकि आपको उस दिन सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कोई बच्चा है जो आपसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है और यूनिवर्स उसको वो चीज देना चाहता है। तो यूनिवर्स उस तरह से चीजों को कर देता है। या फिर आपका तैयारी अच्छा है फिर भी आप एग्जाम में अच्छा करके नहीं आओ। ये सारा चीज जो आपके साथ होता है ना, इसके पीछे कुछ साइंस है। तो इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ आप लोग फुल इंटेंसिटी से काम कीजिए, तो आप देखिए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है।